जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जिनके जीवन में भी ये घटित हो रहा होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा। मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे परिणाम मिलते नहीं हैं, बल्कि लोग मेरा अपमान करते हैं। ऑफिस के अंदर है तो वहां भी लोग मेरा परिहास उड़ाते हैं। माँ बापों ने भी मुझे अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, या मेरी औलाद भी मेरा कहना नहीं मानती, वो भी मेरा अपमान करती है, या समाज के अंदर भी मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा बहुत अपमान होता है। जहां भी कहीं जाता हूं मुझे अपमान ही सहन करने को मिलता है। ये समस्या बहुत लोगों की है, और जब वो लोग कुंडली के अंदर इसकी समस्या का समाधान ढूंढने लगते हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति कहीं ना कहीं इस अवस्था में है, जिसके कारण से उनके जीवन में ये घटना घटित हो रही है। लेकिन आज मैं आपको इसके भीतर के उस रहस्य को बताता हूं, इस घटना के पीछे वो क्या कारण है, कि हम इस बात की गहराई को समझ सकें। सनातनियों, आप जब भी कहीं बैठते हैं, किसी से बात करते हैं, या कोई विचार विमर्श होता है, या कहीं कोई आप वीडियो देखते हैं, बहुत से लोग हैं वहां कमेंट्स बॉक्स में कुछ गलत कमेंट्स करेंगे। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए आप उस प्लेटफॉर्म पर भी जाकर के कुछ भी कह सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। नहीं तो अमूमन हम लोग जब किसी के साथ बैठते हैं, तब किसी ना किसी की बुराई करते हैं या किसी की बड़ाई करते हैं। सनातनियों, यदि आप किसी के बारे में वो बात कर रहे हैं जो वास्तव में गलत है, वो व्यक्ति गलत है, उसके कर्म गलत हैं, तो यहां आपके द्वारा की जा रही बुराई पर निंदा की श्रेणी में आती है। यानी वो व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपना भोग भोगने के लिए विवश है, और जो वो कर रहा है उसका भी दंड उसे मिलेगा, लेकिन आप व्यर्थ में उसकी चर्चा करके पर निंदा कर रहे हैं, जिसके कारण से आपका भी एक दोष बन रहा है। अब इसकी वजह से होगा ये कि आप भी किसी न किसी जन्म के अंदर इन परिणामों को भोगने के लिए बाध्य होंगे, जो कर्म आप संचित कर रहे हैं। यानी जाने अनजाने लोग आपकी बुराई करेंगे, और वो बातें आपके दिल को ठेस पहुंचाएंगी। ये उस परनिंदा का परिणाम है, जिसमें आपने उन लोगों की बुराई की है जो वास्तव में गलत थे। अब बात आती है कि हमने ऐसे लोगों की भी निंदा करना शुरू कर दिया जो वास्तव में अच्छे थे, या परमात्मा की भक्ति में लीन थे, लेकिन हमने उनका भी परिहास उड़ाना शुरू कर दिया। तो यहां ये अपराध माफी की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऐसे में आपके जितने भी ये संचित कर्म बनते जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने उस सीमा को क्रॉस कर लिया जहां इन परिणामों को आपको भोगना ही पड़ेगा, तो आपको इसी जन्म के अंदर ही उन परिणामों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपने गलतियां तो की हैं, लेकिन इतनी नहीं की हैं कि आपको इस समय इसका दंड दिया जाए, तो यकीन मानिए आपको अगले जन्म में इन सब परिणामों को भुगतना होगा। और वही घटना आपके जीवन में घटित होगी जो मैंने आरंभ में आपसे कही, कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें अपमानित होना पड़ता है, हमें अपनों से अपमानित होना पड़ता है, हमें घर में अपमानित होना पड़ता है। ये आपके उस गलती का परिणाम है जो आप जाने अनजाने कर रहे हैं। लेकिन इससे भी आगे की बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको शास्त्र संबद्ध बताता हूं, आपको ये पूरा घटनाक्रम बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। यदि आप उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या उन बातों को कह रहे हैं, और वो बातें धर्म विरुद्ध हैं, या किसी श्रेष्ठ पद्धति का अपमान है, श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान है, धर्म का अपमान है, तो यकीन मानिए आपके जीवन के अंदर आप उन कर्मों को संचित कर रहे हैं जो आपको ही भोगने पड़ेंगे, किसी और को नहीं भोगने पड़ेंगे। ऐसे में जिनको आप कुछ कह रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो आत्म तत्व को जानते हैं, और इसीलिए आपकी किसी भी बात की वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के कार्य में लगा है, ईश्वर की शरणागति है,
धर्म के मार्ग पर चल रहा है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, और यदि आप फिर भी उनका परिहास कर रहे हैं या उनके मार्ग में अवरोध डाल रहे हैं या उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, तो यहां एक बात समझिए, वो व्यक्ति आपको कुछ नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि आप कौन सा कर्म बना रहे हैं, और यदि वो आपको कुछ कहेगा तो उनका वो कर्म भी फिर पर निंदा की श्रेणी में आ जाएगा। इसीलिए वो उस अपराध से अपने आप को बचा कर रखते हैं। लेकिन इस अपराध की सजा तो आपको जरूर मिलेगी, और ये एक ऐसा दोष है जो बहुत ही गंभीर है। ऐसे में वो व्यक्ति चाहे आपको कुछ भी ना कह रहा हो, लेकिन तब भी आप अपने कर्मों की उस गति को निरंतर बनाए हुए हैं जो आप गलत शब्द प्रयोग करके इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे में एक समय ऐसा आता है जब वो व्यक्ति तो नहीं, लेकिन परमात्मा बाध्य हो जाता है आपको उसका परिणाम देने के लिए। इस बात को अगर आपको समझना है तो हमारे शास्त्रों की एक घटना से समझिए, आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। हिरण्यकश्यप ने भगवान नारायण को कितने गलत शब्द कहे, लेकिन नारायण को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नारायण तो परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, ईश्वर है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि कोई उनके बारे में क्या कह रहा है। लेकिन जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहना शुरू किया, प्रहलाद के साथ गलत व्यवहार करना शुरू किया, तो एक सीमा तक नारायण ने भी देखा कि इसकी सीमा जहां तक है ये उससे पहले ही रुक जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं रुका, और जैसे ही उसने वो सीमा को क्रॉस किया, यह नारायण स्वयं प्रकट होते हैं नरसिंह अवतार के अंदर और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। क्या प्रहलाद ने कभी भी नारायण को ये कहा था कि मेरे पिता मेरे साथ ही व्यवहार कर रहे हैं, इन्हें इनके कर्मों की सजा दीजिए? प्रहलाद ने ऐसा कभी भी नहीं कहा था, और वो कह भी नहीं सकता था, क्योंकि जो परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा की शरणागति होते हैं, वो कर्म के विधान को जानते हैं, कर्मों की गति को भी जानते हैं। इसीलिए वो कभी भी वो कर्म करते ही नहीं है जो उनके लिए किसी भी तरह के बंधन का कारण बने। ऐसे में प्रहलाद चुपचाप उन सब चीजों को सहन करता चला गया, लेकिन नारायण ने उस सीमा को जैसे ही देखा कि हिरण्यकश्यप ने उस सीमा को क्रॉस कर दिया है, यहां भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं और प्रहलाद की भी रक्षा करते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। ठीक ऐसी ही परिस्थिति हमारे साथ भी होती है जब हम किसी अच्छे व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो ईश्वर की शरणागति है, उसके बारे में जब हम कुछ कहते हैं, तो ईश्वर उस बात को जरूर देखता है और एक सीमा तक आपको छूट देता है। उस सीमा के बाद आपको उसका तत्काल दंड भुगतने को अवश्य मिलता है। लेकिन जिसके लिए आप कह रहे हैं, उनकी सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कर्मों की गति को भी जानते हैं और कर्मों के विधान को भी जानते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर यदि आपको आपका आज का वर्तमान भी सुधारना है और भविष्य भी सुधारना है और अगले जन्मों की गति भी सुधारनी है, तो परनिंदा से बचिए और किसी श्रेष्ठ पुरुष की निंदा करने से भी बचिए, क्योंकि किसी भी तरह की निंदा, चाहे वो गलत व्यक्ति के लिए हो या श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए, आपको किसी न किसी कर्म बंधन में बांध रही है और उसका परिणाम आपको भुगतना ही होगा। लेकिन अब बात आती है कि फिर हम क्या करें? यदि हमारे आसपास बहुत गलत लोग हैं तो हम क्या करें? ठीक है, अच्छे लोगों की बुराई करना हम बंद कर देंगे, लेकिन जो गलत हैं उनके बारे में हम क्या करें? तो इसका भी विधान ईश्वर ने दिया है। आप अपने आप को उस माहौल से दूर कर दीजिए जिस जगह इस तरह की परनिंदा होती हो। यदि मान लीजिए आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप अपने आप को दूर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने ही परनिंदा हो रही है, आप नहीं चाहते हैं वो परनिंदा करना और आप ये भी नहीं चाहते कि मैं उन चीजों को सुनूं, तो आप उस समय पर अपनी आंख बंद करके ईश्वर के नाम का सुमिरन कीजिए। उस समय पर आपका किया गया ये कर्म उस जगह के वातावरण को भी पवित्र करेगा, उन लोगों को भी ये सोचने के लिए बाध्य करेगा, क्योंकि जो आप करने जा रहे हैं, जो सुमिरन करने जा रहे हैं, उसकी ऊर्जा उन लोगों के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करेगी, उनको वो कार्य करने से रोकेगी और आप स्वयं भी
अपने आसपास एक ऐसा ऑरा का निर्माण करेंगे जो आपकी भी सुरक्षा करेगी और उन लोगों को भी अपराध करने से रोकेगी। यहाँ आपका कुछ कहना श्रेष्ठ नहीं है, केवल आपका आंखें बंद करके सुमिरन करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने अब अपने आप को उस सुरक्षा कवच में ले लिया है जहां किसी भी तरह की ना तो कोई नकारात्मक बात आपका कुछ बिगाड़ पाएगी, बल्कि आपके इस व्यवहार से उन लोगों को भी एक तरीके से बचने का रास्ता मिलेगा जो ये गलत कार्य कर रहे हैं। इसीलिए सनातन के इस रहस्य को समझिए कि किसी व्यक्ति की बुराई करने का या किसी श्रेष्ठ मनुष्य के प्रयासों की उपहास करने का क्या परिणाम होता है। और इसीलिए इतिहास के अंदर बहुत कुछ ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां भक्त ने कुछ नहीं कहा, लेकिन परमात्मा अपने भक्तों के प्रति इस व्यवहार को भी बर्दाश्त नहीं करता है। चाहे आप मीरा का उदाहरण ले लीजिए, दुनिया ने लाख प्रयास किए, लाख यातनाएं दी, लेकिन मीरा ने किसी को कुछ नहीं कहा और अंततः मीरा तो ईश्वर में समा गई, लेकिन जिन लोगों ने परिहास किया आज उनका नामो निशान भी नहीं है। इसीलिए सनातनियों, इस रहस्य को समझिए और अपने आप को इस अपराध से बचा कर रखिए। यही इस समय आपका एक श्रेष्ठ मार्ग है, श्रेष्ठ कर्तव्य है और श्रेष्ठ कर्म भी है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।